हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक प्रोडक्ट लेके आए हैं जिसका नाम है एसी टाइमर विथ टेम्परेचर कंट्रोल। ओके, तो ये जो डिवाइस है इसमें दो एसी आप साइक्लिकली ऑन ऑफ कर सकते हो विथ टेम्परेचर कंट्रोल। ओके दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पे पहले कैसे कनेक्शन करते हैं वो समझ लेते हैं। तो ये जो यहाँ पे लिखा है P मतलब फेस और न्यूट्रल, मतलब यहाँ पे आपको फेस देना है, यहाँ पे आपको न्यूट्रल देना है। और ये जो है AC1 आउटपुट है और यहाँ पे है AC2 आउटपुट, मतलब यहाँ पे AC का कनेक्शन करना है। AC के दो फेज और न्यूट्रल यहाँ पे कनेक्ट करने हैं और यहाँ पे कनेक्ट करना है। ओके, और ये जो डिस्प्ले है इसमें 3 डिजिट की डिस्प्ले है, मतलब आप इसमें 999 मिनट तक का आप गैप टाइम एडजस्ट कर सकते हो। इसके साथ आपको यहाँ पे टेम्परेचर भी इंडिकेशन मिल जाएगा, मतलब आप टेम्परेचर भी देख सकते हो और गैप टाइम भी देख सकते हो। ओके दोस्तों, तो ये जो टाइमर है इसमें साइक्लिकली दो AC ऑन ऑफ कर सकते हो, AC1 एंड AC2 विथ टेम्परेचर कंट्रोल, मतलब यहाँ पे आपका टेम्परेचर कंट्रोल भी हो जाएगा और गैप टाइम भी जो है वो मेंटेन रहेगा। तो ये डिवाइस में आप टेम्परेचर कंट्रोल तो कर ही सकते हो, इसके साथ साइक्लिकली ऑन ऑफ भी दो AC को आप कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग इसका ऑपरेटिंग प्रोसीजर समझेंगे। तो यहाँ पे आपको 3 बटन दिए हैं, ऑटो मैनुअल, ओके एंड AC1 एंड AC2। सबसे पहले हम लोग सेटिंग कैसे करेंगे टाइम और टेम्परेचर का वो पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे ओके प्रेस करके छोड़ देना है, तो डिस्प्ले यहाँ पे ब्लिंक करेगा और यहाँ पे आपको टाइम दिख रहा है। आपको अप डाउन करके ये टाइम एडजस्ट कर लेना है और ओके कर दीजिए, मतलब टाइम से हो गया। अभी ब्लिंकिंग हो रहा है टेम्परेचर का, तो यहाँ पे 21 डिग्री जो है वो टेम्परेचर है। तो हम लोग इसको रिड्यूस करके आप जो भी चाहो वो कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको 20 डिग्री सेट कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। ओके, तो डिवाइस अभी ऑटो मोड में है और ऑटो मोड में AC1 ऑन है। मान लो कि मुझे ऑटो मोड में AC2 पे जाना है, तो सिर्फ ये की प्रेस करनी है। यहाँ पे लिखा है AC1 AC2, मतलब AC1 AC2 आप चेंज कर सकते हो। तो ये की प्रेस करने से AC1 से AC2 पे आ गया, मतलब आउटपुट AC2 पे मिलेगा। वापस एक बार मैं प्रेस करता हूँ, ठीक है, तो अभी आ गया ये AC1 पे, मतलब आउटपुट मुझे AC1 पे अभी मिल रहा होगा और AC2 पे आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हुआ ऑटो मोड का ऑपरेशन। ठीक है, इसके बाद अगर मान लो कि आपको मैनुअल मोड में जाना है, तो मैनुअल मोड में जाने के लिए अप की को प्रेस करना है। जैसे ही मैं अप की प्रेस करूंगा यहाँ पे ऑफ लिखा आएगा। ऑफ मतलब दोनों AC अभी बंद है, ठीक है, और ये आपको टेम्परेचर का इंडिकेशन मिलेगा और ऑफ लिखा आ रहा है। ओके दोस्तों, तो टेम्परेचर कंट्रोल जो है वो मैनुअल मोड में भी काम करेगा। तो यहाँ पे हम लोग अभी देख रहे हैं ऑफ मतलब दोनों AC ऑफ है। आगे मैं अप की वापस प्रेस करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे AC1 ऑन है और ब्लिंकिंग नहीं हो रहा है, मतलब ये मैनुअल मोड है। और यहाँ पे A1 लिखा, मतलब AC1 ऑन है विथ टेम्परेचर कंट्रोल। अगर ये टेम्परेचर जो है वो सेट हो जाएगा तो AC ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, मतलब ये विथ टेम्परेचर कंट्रोल मैनुअल मोड है। इसके बाद वापस मैं अप की प्रेस कर देता हूँ, तो यहाँ पे A2 मतलब AC2 ऑन है और टेम्परेचर आपको स्क्रीन पे दिखेगा। तो यहाँ पे AC2 विथ टेम्परेचर कंट्रोल मैनुअल मोड में ऑन है। अप की प्रेस कर दूंगा। ओके, जैसे ही अप की प्रेस किया तो ये ऑटो मोड में आ गया। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे ब्लिंकिंग हो रहा है। ब्लिंकिंग मतलब ये ऑटो मोड है, और अगर ब्लिंकिंग नहीं हो रहा है तो मैनुअल मोड है। ओके दोस्तों, तो ये था पूरे डिवाइस का ऑपरेटिंग प्रोसीजर और एप्लीकेशन। अगर आपको हमारे प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।